हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एनिमे फैन। अगर तुम लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक शेयर भी कर देना। तो चलो शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे एपिसोड 4। एपिसोड शुरू होता है किकोरो काफका से कहती है, तुम हमेशा देर कर देते हो काफका हिबिनो। और हम काफका और काइजू नंबर 9 के बीच फाइट देखते हैं, जहां पर काफका काइजू नंबर 9 को खत्म कर देता है। सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, कहते हैं काइजू नंबर 8 ने होंजो को मार दिया। और बाकी सारे योजू के सिग्नल धीरे धीरे गायब हो रहे हैं, जो मरने के बाद वापिस जिंदा हुए थे। आसाओ बोलता है वापिस आ जाओ। किकोरू कहती है अभी नहीं, अभी बहुत सारे योजू बाकी है, हम इन्हें खत्म किए बगैर नहीं रुकेंगे। तुम्हारी बेटी तो पहले से बहुत ताकतवर हो गई है। आसाओ बोलता है नारुमी भी बहुत ताकतवर हो गया है। ये युवा पीढ़ी मुझे हमेशा चौंका देती है। नामुमकिन लगने वाले काम को ये आसानी से कर देते हैं। इजी कहता है सबसे बड़ी बात, इस बार डबल काइजू ने एक साथ हमला किया था, फिर भी हम दो जगह पर कमजोर पड़े। यकीन नहीं होता इतना कम नुकसान हुआ है। अब समझ में आया, डायरेक्टर आसाओ के मुताबिक ये सबसे ताकतवर यूनिट है। काफका किकोड़ू से फिस्ट पंप करता है। आसाओ बोलता है नारुमी, हिबिनो और किकोड़ू तुम भी अच्छा काम किया। किकोड़ू काफका की तरफ देखती है। काफका किकोड़ू को थम्स अप देता है। किकोड़ू बहुत खुश होती है। अब से तुम सब नागरिकों की सुरक्षा देखोगे, ये हमारी पहली मकसद है। गेन बोलता है कुछ तो गड़बड़ है। नंबर 9 को देखते हैं, कहता है तुम्हें मारकर काजू पावर वापस लूंगा। नंबर 9 8 से आखिर क्या कह रहा था? मारने की बात तो समझ लिया, पर वो पावर कैसे लेगा? उसके आने का असली वजह क्या था? क्या सच में वो 8 को मारना चाहता था और उसका मतलब कुछ और ही था? तभी काइजू अलार्म बाजने लगता है। देखते हैं काइजू नंबर 9 को, कहता है काम हो गया है शायद। अफसोस कि मैं तुम्हें मारने में कामयाब नहीं हो पाया। काफका बोलता है इसकी बकबक कभी खत्म ही नहीं होती, तुझे तो मैं। नंबर 9 बोलता है मैं अपने दूसरे मकसद में कामयाब हो जाऊंगा। मैं सबसे ताकतवर काइजू की शक्ति हासिल करके ही रहूंगा। काफका नारुमी से कहता है ये उसकी असली शरीर नहीं है। काइजू हेडक्वार्टर में देखते हैं एक स्टाफ काइजू नंबर 9 में बदलते हुए, सब चौकन्ना हो जाते हैं। नंबर 9 बोलता है आखिर ढूंढ ही लिया, काइजू नंबर 2 को इस्तेमाल करने वाला इंसान। ये सब सिर्फ दिखावा था, असली शिकार डायरेक्टर है। किकोरू घबरा जाती है। सीन शिफ्ट होता है। आशा बोलता है इस जगह को खाली कर दो। सब भागने लगते हैं। नंबर 9 एक स्टाफ पर हमला कर देता है। जोर का धमाका होता है। आशा उसे बचा लेता है, बोलता है इसे नंबर 2 की शक्तियाँ चाहिए, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। इतामी, नोगिजाकी, सबको यहाँ से निकालो। बिल्कुल नहीं, मैं भी लड़ूंगा। कोई फायदा नहीं, उल्टा हमारी वजह से इन्हें लड़ने में दिक्कत आएगी। आसाओ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। नंबर 9 बोलता है सोचा नहीं बीटा और गामा इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा। सब निकलो वरना बचोगे नहीं। उन दोनों को इतना ताकतवर होना चाहिए था जितना मैं इस रूप में होने से पहले था। थर्ड यूनिट के रिपोर्ट के मुताबिक नंबर 9 का फॉर्टीट्यूड 8.5 है। इसका मतलब डायरेक्टर आसाओ अब भी इसे संभाल सकते हैं। नंबर 9 के हमले को आसाओ संभाल नहीं पाता है। नंबर 9 बोलता है लगता है मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा जोर से ही मार दिया। हमला करता है, तभी देखते हैं आसाव पलटवार करता है। कहता है फिर भी मैं आज तुम्हें इसी जगह पर खत्म कर दूंगा। गेन बोलता है हम बस पहुंचने ही वाले हैं डायरेक्टर आसाव। एक स्टाफ कहता है पूरा जगह खाली हो गया है, आपको भी यहाँ से निकालना चाहिए। आसाव बोलता है कोई फायदा नहीं, ये मुझे कहीं पर भी ढूंढ सकता है, भागने का कोई मतलब ही नहीं बनता, तुम भी यहाँ से निकल जाओ। उस स्टाफ की कुछ यादें देखते हैं। कहता है आपके जीतने तक आपका साथ देना ही मेरा काम है, मुझे आपके साथ रहने का इजाजत दीजिए। ठीक है चलो लड़ते हैं। असाव अपना कॉम्बैट पावर बढ़ाता है। काजू वेपन की पूरी ताकत इस्तेमाल करने से इंसान की उम्र कुछ साल घट जाती है, पर इससे जो ताकत मिलता है वो एक इंसान को पूरी तरह काजू में बदल देता है। ये है नंबर 2 का फुल रिलीज, पर भी उसे हरा नहीं पा रहा। नंबर 9 बोलता है सही है, इसकी मदद से मेरा ताकत बढ़ ही जाएगा। आशा नंबर 9 के सर धड़ से अलग कर देता है। नंबर 9 बोलता है मजा आ गया, और क्या क्या कर सकते हो, और हमला कर देता है। आशा कहता है ये ज्यादा ताकतवर नहीं है, बल्कि मैं कमजोर पड़ गया हूँ। इसका हर बार मुझे याद दिला रहा है तुम्हारे साथ खड़े होने पर जो ताकत मिलती थी वो अब नहीं रही। सीने पर चोट है, रिकवर करने की कोशिश करता हूँ। अरे नहीं, इतनी जल्दी रिकवर नहीं कर सकता, ये तो गेन्नरों के आने तक नहीं टिक पाएंगे, हम ही मारेंगे। अगर हमने मारने के बजाय सिर्फ बचाव किया तो उसकी एक हमले से मारे जाएंगे।
तो अपनी पूरी ताकत लगा दो। इन्होंने जबरदस्ती दाएं हाथ के अंदर नंबर 2 की मांसपेशियां भर दी। ऐसा मत कीजिए वरना आप फिर किसी से लड़ नहीं पाएंगे। कोई बात नहीं, हमारे डिफेंस फोर्स में पहले से ही काबिल और ताकतवर युवा पीढ़ी तैयार हो चुके हैं। मुझे तो इस वक्त नंबर 9 को खत्म करना है, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए, जैसे तुमने उस वक्त नंबर 6 को मारा था। नंबर 9 हमला कर देता है। आशा बोलता है डिफेंस फोर्स में ज्वाइन करना है। किकोरुकी की मम्मी बोलती है मैंने कभी सोचा नहीं था कि इसकी दिमाग में कुछ ऐसा ख्याल आएगा। आशा कहता है इसकी रगों में हमारा ही खून है, तो और क्या सोचेगी, इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं है। किकोरू की माँ बोलती है अच्छा, पर इस बात से तो आप बहुत खुश लग रहे हैं, पर मैं थोड़ा सोच में पड़ गई हूँ, क्योंकि इस काम में जान का जोखिम जो है, पर आगे चल के ये सच्चे दिल से ये काम करना चाहती है तो मैं इसे कड़ी से कड़ी ट्रेनिंग दूंगी, ताकि ये हर खतरे का सामना कर सके। तुम जितना हो सके अपनी बेटी को बिगाड़ना, ओके डैडी। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं आसाओ को नंबर 9 से लड़ते हुए। बोलता है मैंने अपनी बेटी के लिए पिता का कोई फर्ज नहीं निभाया, इसलिए कम से कम मैं सबसे ताकतवर खतरे को मिटा सकता हूँ, ताकि आगे चलकर उसे कोई तकलीफ ना हो। सिपोरो शहर को तबाह करने वाला नंबर 2 का मेन ब्लास्ट है। इंसान के शरीर से इतना ताकत निकलना जानलेवा है, आप बच नहीं पाएंगे, संभाल के आसाओ। नंबर 9 कहता है तुम्हें क्या लगा था मैंने अपने आप को इसके लिए तैयार नहीं किया होगा, और अपने शरीर को चारों ओर फैलाता है। आसाओ एक और हमला करता है। एक धमाका होता है, काफका और गेन को एक साथ देखते हैं। चारों तरफ धूल ही धूल है। धूल हटते देखते हैं नंबर 9 अब भी जिंदा है। बोलता है मेरे विकसित शरीर भी इस बार को झेल नहीं पाया, अगर तुम इंसान न हो के कायजू होते तो मैं कब का मर जाता। आसाओ कहता है एक और आखिरी बार, और तभी देखते हैं नंबर 9 आसाओ को एब्जॉर्ब कर लेता है। काफका और गेन पहुंच जाता है। गेन बोलता है डायरेक्टर आसाओ। काफका कहता है ये डायरेक्टर आसाओ नहीं है। तभी देखते हैं डायरेक्टर आसाओ की आधा चेहरा काइजू नंबर 9 की है, और नंबर 9 हमला कर देता है। काफका कहता है बहुत बड़ा बार, क्या ये सच में काइजू नंबर 9 है? गेन बोलता है डायरेक्टर असाव जवाब दीजिए। नंबर 9 बोलता है असाव काइजू हथियार बनाने वाला, मैंने उसे मार दिया और अब्जॉर्ब कर लिया। किकोरू कहती है ये बिल्कुल झूठ है। नंबर 9 बोलता है तो अच्छा, तो तुम इसकी बदनसीब बेटी हो। काफका कहता है उसकी तरफ मत देखो किकोरू। गेन बोलता है मेरे साथियों पर उंगली उठाता है, उनसे दूर रहे। ओह, तो बीटा इस हमले से बच नहीं पाया था। गेन हमला करता है पर कुछ नहीं होता। गेन की पुरानी यादें, जब मुझे मेरी काबिल टीम मिल जाएगी तब मैं ये सब उनके हवाले करके निकल जाऊंगा। कैप्टन नरुमी, अब डिफेंस फोर्स और देश की फ्यूचर तुम्हारे हाथ में है। डायरेक्टर आसाओ आपने जो मुझसे कहा था मैं वही कर रहा हूँ, मैं इसे खत्म करके ही रहूंगा। नंबर 9 बोलता है आज के लिए इतना मारधार काफी है। जब मैं किसी को अपने आप में मिलाता हूँ तब कुछ देर के लिए सर चकराने लगता है, इसलिए मैं यहाँ जा रहा हूँ। गेन कहता है कहाँ भाग रहा है, तुम मुझसे बच नहीं सकते, और हमला कर देता है। नंबर 9 बोलता है तुम्हारे बार का पूरा असर छोटे कायजुओं पर होता है, पर जब कायजू की ताकत इस बार से ज्यादा होती है तब ये बेकार है। काफका कहता है डायरेक्टर को छोड़ दे, और हमला करता है। नंबर 9 बोलता है पिछली बार मैं बहुत बेबस था, पर इस बार तुमसे लड़ सकता हूँ। काइजू नंबर 8, और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। आप लोगों से मिलूंगा मैं आखिरी वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।